जय जिनेंद्र। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो जैन धर्म की एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण अवधारणा पर है। हम बात करने वाले हैं तीर्थंकरों के जीवन के उन 5 प्रमुख शुभ प्रसंगों की जिन्हें पंच कल्याणक के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, मतलब ये एक आत्मा की यात्रा के बहुत जरूरी पड़ाव हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। कल्याणक शब्द का अर्थ ही है एक अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने वाली घटना, और ये तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं के जीवन में ही घटित होती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराएं इन 5 कल्याणकों को मानती हैं। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि कहानियों में या तिथियों में थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन जो मूल भाव है, जो महत्व है, वो एक ही है। तो ये 5 कल्याणक कौन कौन से हैं? शुरुआत पहले से करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला है गर्भ कल्याणक। गर्भ कल्याणक। जी, ये वो क्षण है जब एक तीर्थंकर की आत्मा अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। ये एक नए जीवन की शुरुआत का एक दिव्य संकेत है। वाह, मतलब गर्भ में आने का क्षण भी एक उत्सव है। ये तो अद्भुत है। और इसके बाद दूसरा है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक। हाँ, ये तीर्थंकर के जन्म का शुभ अवसर है। और इस घटना को तो बहुत ही भव्यता से मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर इंद्र भी मेरु पर्वत पर आते हैं और 1008 कलशों से तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं। तो ये सिर्फ एक जन्म नहीं है, एक तरह से ये एक दिव्यात्मा का पृथ्वी पर अवतरण है। बिल्कुल सही। अब तीसरा कल्याणक कौन सा है? तीसरा है दीक्षा कल्याणक। ये वो क्षण है जब तीर्थंकर सभी सांसारिक सुखों और मतलब सारी संपत्तियों का त्याग कर देते हैं। सब कुछ छोड़ देते हैं। हाँ, सब कुछ, और एक तपस्वी बन जाते हैं। ये वैराग्य और आत्म अनुशासन के मार्ग पर उनका पहला कदम है। ये तो त्याग का एक बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान। जी, ये वो क्षण है जब एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक दिव्य समसरण मतलब एक उपदेश सभा उसकी रचना होती है, जहां से तीर्थंकर अपने उपदेश देते हैं और जैन धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करते हैं। यानी पहले पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसे दुनिया के साथ साझा करना। और अंतिम 5वां कल्याणक? 5वां और अंतिम है निर्वाण कल्याणक। जब एक तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को त्याग देते हैं तो उसे निर्वाण कहते हैं। अच्छा। इसके बाद उन्हें अंतिम मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद वो सिद्ध कहलाते हैं। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाने का क्षण है। ये समझना बहुत रोचक है कि ये 5 घटनाएं कैसे एक आत्मा की पूरी यात्रा को परिभाषित करती हैं। पर एक सवाल मन में आता है, खासकर निर्वाण कल्याणक को लेकर। क्या हमें पता है कि 24 तीर्थंकरों का निर्वाण कहाँ-कहाँ हुआ? हाँ, बिल्कुल। जिन स्थानों पर ये कल्याणक हुए उन्हें कल्याणक भूमि कहा जाता है, और ये जैन धर्म में बहुत पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही आकर्षक तथ्य है, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने एक ही स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 24 में से 20? जी हाँ, 24 में से 20। ये तो सच में हैरान करने वाला है। वो कौन सी जगह है? वो पवित्र स्थान है शिखर जी। शिखर जी? हाँ, और ये उस स्थान के असाधारण महत्व को दर्शाता है। तो बाकी के 4 तीर्थंकर, उनका निर्वाण कहाँ हुआ? उनके निर्वाण स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, उनका निर्वाण अष्टापद में हुआ। अष्टापद? हाँ। फिर 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी का निर्वाण हुआ चंपापुरी में। चंपापुरी? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी ने गिरनार में निर्वाण प्राप्त किया। गिरनार गुजरात में? जी। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण पावापुरी में हुआ। तो हर स्थल की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो संक्षेप में कहें तो पंच कल्याणक एक तीर्थंकर के जीवन के वो 5 दिव्य मोड़ हैं। गर्भ में आगमन, फिर जन्म, फिर संसार का त्याग, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और अंत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बिल्कुल। और शिखर जी, अष्टापद, चंपापुरी, गिरनार और पावापुरी जैसे स्थान ये केवल भौगोलिक जगहें नहीं हैं। नहीं, ये उस अंतिम मुक्ति के साक्षी हैं। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये है कि ये कल्याणक जो हजारों साल पहले हुए, आज भी जैन अनुष्ठानों और त्योहारों के माध्यम से मनाए जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल मनाए जाते हैं। तो ये इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है
कि कैसे अतीत की आध्यात्मिक घटनाएं आज भी वर्तमान में भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं और उन्हें प्रेरणा दे रही हैं।